हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था नेस्टेड इफ़ के बारे में। उसमें एक नेस्टेड इफ़ से एक फंक्शन मैं बताना भूल गया था, तो मैं इस वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। और बाकी इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ के साथ एंड और फंक्शन का यूज़। इफ़ के साथ एंड और फंक्शन किस कंडीशन पे लगता है और किस तरह से लगता है। तो पहले नेस्टेड इफ़ में एक टॉपिक था जो मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाया, और वो टॉपिक है कि नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल हम रेंज के लिए भी कर सकते हैं। रेंज के लिए कैसे, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। इन्हें मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें डीए निकालना है 5% और हमें रेंज दे रखी है। डीए निकालने के लिए रेंज दे रखी है। अब रेंज जो होती है वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू पे होती है, यानी कि पोस्ट, सिटी, ये न्यूमेरिक नहीं है, कैरेक्टर में है। इनमें रेंज नहीं होगी। रेंज होगी न्यूमेरिक में, यानी कि जैसे एज, बेसिक पे, ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है। इस पे हम रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हमें डीए निकालना है और हमें डीए निकालने के लिए रेंज दे रखी है, और वो रेंज दे रखी है एज की, कि जिनकी एज 40 से 50 के बीच में है, यानी जिनकी एज 40 से 50 के बीच में है, उन्हीं को डीए देना है। मतलब 40 से लेकर 50 तक इन सबको डीए मिलेगा। 40 को भी मिलेगा, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 तक सबको मिलेगा। तो ये हमें रेंज दी गई है डीए निकालने के लिए। तो अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, एज पे क्लिक करा, ग्रेटर देन और इक्वल 40 लिख दिया, क्योंकि हमें 40 से ज़्यादा वालों को देना है और 50 से कम वालों को भी देना है, तभी तो 40 से 50 के बीच में होगा। तो अगर एज 40 से ऊपर होगा तो कॉमा क्या होगा, उसको बेसिक पे का इंटू कितना परसेंट, 5% मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा इफ लगाया और उसमें हमने फिर से एज पे क्लिक करा और लेस देन और इक्वल 50 लिख दिया, यानी 50 से कम वालों को भी देना है, क्योंकि 40 से 50 तभी होगा जब 40 से ज़्यादा और 50 से कम वालों को मिलेगा। तो पहले इफ में तो हमने 40 से ऊपर वालों को दे दिया, अब दूसरे इफ में हम 50 से कम वालों को दे रहे हैं, कॉमा कितना, इसका 5%। इसके बाद बाकी को 0। दो इफ लगाए हैं तो दो ही ब्रैकेट बंद, और एंटर दबाया और इसकी कॉपी कर दी। अब आप देखोगे यहां पर तो सभी को मिल गया। हो सकता है सभी 40 से 50 के बीच में हो, लेकिन नहीं है सभी 40 से 50 के बीच में। ये आप देखोगे 40 से कम है, ये 50 से ज़्यादा है, ये 40 से कम है, ये 40 से कम है, ये 40 से कम है, ये 50 से ज़्यादा है। तो इन्हें क्यों मिला? हमें तो केवल 40 से 50 वालों के बीच को देना है। तो इसका मतलब ये है कि ये 40 से 50 वालों को तो दे ही रहा है, बाकी 40 से कम वालों को और 50 से ज़्यादा वालों सबको दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि देखो हमने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया था वो कुछ इस तरह से था कि हमें 40 से ज़्यादा वालों को देना है। तो भाई 40 से ज़्यादा वाले तो 60 भी होते हैं, 70 भी होंगे, उनको भी मिल जाएगा। 40 से ऊपर तो अगर आप 40 से ऊपर वालों को दे रहे हो तो इसका मतलब 40 से ऊपर वाले तो 50 भी हो गया, 60 भी हो गया, 70 भी हो जाएगा, 80 भी हो जाएगा, 90 भी हो जाएगा, उनको भी मिल जाएगा। और 50 से कम वालों को भी दे रहे हैं। अब 50 से कम वाले तो क्या है, 30 भी होगा, 20 भी होगा, उनको भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये तो सबको दे रहा है, 40 से ऊपर सबको, 50 से नीचे सबको। इसका मतलब सभी एज वालों को मिल जाएगा। हमें तो केवल 40 से 50 को देना है। तो फिर ये नेस्टेड इफ से कैसे बनेगा? क्योंकि इस तरह से अगर आप नेस्टेड इफ से बनाएंगे तो फिर तो सबको मिल जाएगा। तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाएंगे और इसको कुछ इस तरह से बोलेंगे, जैसे हमें 40 से 50 वालों को देना है तो फिर किसको नहीं देना? सोचो, किसको नहीं देना है? हमें 40 से 50 वालों को देना है, तो इसका मतलब किसको नहीं देना? 40 से कम वालों को नहीं देना है और 50 से ज़्यादा वालों को भी नहीं देना है। बस हम यही यूज़ करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पहली एज पे क्लिक करेंगे और लेस देन 40 लिख देंगे, यानी अगर एज 40 से कम है तो उसको नहीं देना है, यानी कॉमा 0। फिर दूसरा इफ लगाएंगे और फिर एज पे क्लिक करेंगे
और यहाँ लिख देंगे ग्रेटर देन 50, 50 से ऊपर वालों को भी नहीं देना, तो कॉमा 0। तो हमने 40 से कम वालों के लिए भी 0 कर दिया और 50 से ज़्यादा वालों के लिए भी 0 कर दिया। मतलब 40 से कम वालों को भी नहीं देना और 50 से ऊपर वालों को भी नहीं देना। तो कॉमा अब कौन बचते हैं? जब 40 से नीचे वालों को भी नहीं देना और 50 से ऊपर वालों को भी नहीं देना, तो फिर कौन बचते हैं? 40 से 50 तो बचते हैं, तो उन्हीं को देना है। तो उनको कितना देना है? बेसिक पे से इंटू 5%। बस 2 इफ लगाए हैं, 2 ब्रैकेट बंद, एंटर, और इसकी कॉपी कर लो आप। अब आप देखोगे केवल उन्हीं लोगों को मिला है जिनकी एज 40 और 50 के बीच में है। ये 40 से 50 है, ये भी 40 से 50 है, ये भी 40 से 50 है, ये भी 40 से 50 है, और ये 40 से 50 है, क्योंकि 40 वाले को भी मिलेगा और 50 वालों को भी मिलेगा। तो अगर किसी की एज 40 भी होगी तो वो भी मिलेगा, और किसी की 50 होगी वो भी मिलेगा, और बीच वालों को भी मिलेगी। बाकी ये 50 से ज़्यादा 40 से कम थे, ये भी 50 से ज़्यादा और 40 से कम था, ये 40 से कम था, तो इसलिए इनको नहीं मिला। तो कभी भी अगर आपको रेंज दे रखी होगी तो आपने उस रेंज में इस तरह से इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है कि अगर आपको 40 से 50 वालों को देना है, अगर आपको 40 से 50 वालों को देना है, तो आप इस फंक्शन को इस तरह से बोल के बनाओ कि हमें फिर 40 से कम वालों को नहीं देना और 50 से ज़्यादा वालों को नहीं देना, तो वो ऑटोमेटिक फिर 40 से 50 वालों को दे देगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 30 से 35 के बीच वालों को देना है, तो फिर आप किन को नहीं दोगे? 30 से कम वालों को नहीं दोगे और 35 से ज़्यादा वालों को नहीं दोगे। उसके बेस पर आप ये फंक्शन इस्तेमाल करोगे। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो मुझे कमेंट्स में अगर आप वो फंक्शन लिख सकते हो कि 30 और 35 के बीच वालों को देना है, तो आप मुझे इस तरह से वो फंक्शन कमेंट्स में लिख के दे दीजिए, तो मैं देखूंगा कि आपको कितना आता है। ठीक है जी। तो ये था नेस्टेड इफ में रेंज का इस्तेमाल करना। रेंज हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू पे ही होती है, कैरेक्टर वैल्यू पे नहीं होती। चलो बेसिक पे भी हम रेंज का इस्तेमाल करके मैं आपको उसमें बताता हूँ। तो टीए निकालने में हम इस्तेमाल करेंगे बेसिक पे की रेंज का। तो हमें केवल टीए उनको देना है जिनकी बेसिक पे 30 और 50,000 के बीच में है, यानी जिनकी बेसिक पे 30 और 50,000 के बीच में है, केवल उनको मिलेगा। तो टीए निकालते हैं उनके लिए। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पहली बेसिक पे क्लिक करेंगे। अब हमें 30 और 50,000 के बीच वालों को देना है, तो इसको मतलब किसको नहीं देना? 30,000 से नीचे वालों को नहीं देना और 50,000 से ऊपर वालों को नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे? लेस देन 30,000, तो इनको नहीं देना, यानी कॉमा 0। फिर दूसरा इफ लगाएंगे और दूसरे इफ में फिर से बेसिक पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन 50,000 लिखेंगे और कॉमा इनको भी नहीं देना, तो कॉमा 0 लगा देंगे। अब 30,000 से नीचे के लिए भी 0 हो गया, 50,000 से ऊपर के लिए भी 0 हो गया। तो अब कौन बचते हैं? 30 और 50 के तो बचते हैं, उनको हमने देना है। तो बेसिक पे क्लिक करते हैं। कितना देना है? उनको हमने देना है टीए का, यानी कि बेसिक पे का 6%। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू 6%। बस ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। अब आप इसकी कॉपी कर लो। तो 30 और 50 के बीच में केवल 2 ही लोग हैं। 30 और 50 के बीच में केवल यही हैं, बाकी ये सब 30 से नीचे हैं, ये भी 30 से नीचे हैं, ये भी 30 से नीचे है, और ये 50 से ऊपर है, इसलिए इनको नहीं मिला। केवल 30 से 50 वालों के बीच में, 30 से 50 और 30 से 50 के बीच में 2 ही थे। तो इस तरह से अगर आपको कोई रेंज दे रखी है कि भाई इस रेंज के लोगों को देना है, तो आपको उस फंक्शन को कुछ इस तरह से बनाना है कि 30 से 50 वालों को देना है, तो इसका मतलब 30 से कम और 50 से ज़्यादा वालों को नहीं देना है। ऐसी
डीए में था कि 40 से 50 उम्र वालों को देना है, तो फिर 40 से कम और 50 से ऊपर वालों को नहीं देना है। उसकी तरह आप बेस पर इस फंक्शन को बनाओगे। तो ये था नेस्टेड इफ का इस्तेमाल रेंज में करना। तो अब हम सीखते हैं इफ के साथ और फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। तो जैसे कि हम नेस्टेड इफ से एक फंक्शन बनाते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमें एक तो देना है अकाउंटेंट पोस्ट को, कॉमा कितना देना है, बेसिक पे का 5%, फिर कॉमा करके इफ लगाया, फिर पोस्ट पे क्लिक करा क्योंकि हमें एक और पोस्ट को देना है, टाइपिस्ट को भी देना है तो टाइपिस्ट लिखा, कितना देना है, बेसिक पे का 5%, फिर कॉमा एक और इफ लगाया। अब हमें सिटी में से देना है, सिटी में से किसको देना है, आगरा सिटी को देना है, कॉमा कितना देना है, हमें देना है बेसिक पे से 5%, फिर कॉमा इफ सिटी में से एक और को देना है तो एक और सिटी पे दोबारा क्लिक करेंगे, हमें दिल्ली वाले को भी देना है, कितना देना है, बेसिक पे क्लिक करेंगे 5%, फिर इसके बाद हमें एज में से देना है तो एज पे क्लिक करेंगे, हमें 50 से ऊपर वालों को भी देना है, कितना देना है, बेसिक पे से 5%। इसके बाद किसी को नहीं देना, ब्रैकेट कॉमा करके 0 और जितने इफ लगाए हैं उतने ब्रैकेट बंद, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट बंद और एंटर दबा दो। तो इन्हीं लोगों को मिलेगा, बाकी को 0। तो एक अकाउंटेंट को मिलेगा, एक टाइपिस्ट को मिलेगा, एक आगरा सिटी को मिलेगा, एक दिल्ली सिटी को मिलेगा और एक 50 से ऊपर उम्र वालों को मिलेगा। ये तो हमने बनाया नेस्टेड इफ से। अब ये नेस्टेड इफ से आप इस फंक्शन को देखो, ये इतना बड़ा फंक्शन बन गया है, इतना बड़ा फंक्शन बन गया है। इसे अगर हम छोटा करना चाहें, यानी कि इतना बड़ा फंक्शन ना बन के अगर ये छोटा फंक्शन बन जाए, निकले इन्हीं लोगों के लिए, यानी फंक्शन वही काम करे लेकिन ये छोटा कैसे करें, इस बड़े फंक्शन को हम छोटे में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसे हम छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी को 5% मिल रहा है, इसको भी 5%, इसको भी 5%, इसको भी 5%, इसको भी 5%, इसको भी 5%। तो अगर सभी को एक जैसी परसेंटेज दी जा रही है तो उसे आप इस तरह से अगर नेस्टेड इफ से बनाओगे तो काफ़ी बड़ा फंक्शन बन जाएगा। इसे हम छोटा कर सकते हैं। और छोटा कैसे किया जाए, हमें बार बार 5% लिखने की ज़रूरत नहीं है और बार बार इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही इफ़ लगाएंगे शुरू में और एक ही बार 5% लिखेंगे लास्ट में। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसमें अपने इस फॉर्मूला बार में ही एडिट करेंगे, बीच के जितने 5% है और इफ़ है उन सबको रिमूव कर देंगे, सिर्फ आखिरी का 5% रहने देंगे और शुरू का इफ़ रहने देंगे। तो ये मैंने बीच में से सारे इफ़ हटा दिए और 5% भी, और ये बस हमने शुरू में इफ़ रखा और लास्ट में 5%। कुछ ये इस तरह से बन जाएगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिलहाल अभी हमने लास्ट का 5% रखा हुआ है और शुरू का इफ़ रखा हुआ है। बाकी बीच में जितने इफ़ और 5% थे वो सब हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर एक ही इफ़ है तो फिर ब्रैकेट भी एक ही बंद होना चाहिए, तो लास्ट के ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं, केवल एक ब्रैकेट रखेंगे। ये कुछ इस तरह से बनेगा। अभी ये कंप्लीट नहीं है। अब एक ही इफ़ है और एक ही बार 5% लिखा हुआ है और लास्ट में एक ही ब्रैकेट बंद है इस इफ़ का। लेकिन इफ़ के साथ हम केवल एक ही कंडीशन दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर
ये भी कंडीशन है, अकाउंटेंट, टाइपिस्ट, आगरा, दिल्ली, 50 से ऊपर एज, ये सारी कंडीशनें हम इस इफ़ के साथ नहीं लिख सकते। इफ़ के साथ केवल इनमें से कोई एक ही लिख सकते हो, लेकिन हमें तो ये सारी लिखनी है क्योंकि हमें इन सबको देना है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ के ब्रैकेट के बाद और का ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और कंडीशन के आखिरी में, यानी जो आखिरी कंडीशन है, यानी जिसमें एज 50 से ऊपर लिखी हुई है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो कुछ इस तरह से अब हमारा फंक्शन बन गया है। हमने और उसका ब्रैकेट स्टार्ट करा और लास्ट में उसका ब्रैकेट यहां क्लोज कर दिया। तो ये सारे जो नाम हैं, अकाउंटेंट, टाइपिस्ट, आगरा, दिल्ली, 50 से ऊपर एज, ये सारी और के अंदर आ गए। अब ये फंक्शन क्या करेगा, और लगा के कि इनमें से, देखो और का मतलब हिंदी में क्या होता है, यानी या तो अकाउंटेंट हो तब भी मिलेगा, या टाइपिस्ट हो तब भी मिलेगा, या आगरा सिटी का हो तब भी मिलेगा, या दिल्ली का होगा तब भी मिलेगा, या एज 50 से ऊपर होगी तब भी मिलेगा। और कितना मिलेगा, 5%। यानी कि इस और के ब्रैकेट के बाहर जो हमने ये F2 का 5% यानी बेसिक पे का 5% लिखा हुआ है, ये बेसिक का जो 5% है ये 50 से ऊपर उम्र वाले के लिए भी है, दिल्ली के लिए भी है, आगरा के लिए भी है, टाइपिस्ट के लिए भी है और अकाउंटेंट के लिए भी है। क्योंकि और का मतलब होता है या, इनमें से कोई भी होगा, ये 5% उसके लिए। अप्लाई करके देखते हैं इस फॉर्मूले को, एंटर दबाया। अब आप देखोगे फॉर्मूला बार में हमने पहले जो फंक्शन बनाया था वो कुछ इतना बड़ा बना था, ये देखो इतना बड़ा बना था, और उसी को हमने और का इस्तेमाल करके ये छोटा बना दिया। तो और से देखो ये फंक्शन छोटा हो गया है, इसकी कॉपी करोगे आपकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका जो फंक्शन था वो बड़े से ये आपका छोटा हो गया है। तो और का इस्तेमाल करके हम अपने नेस्टेड इफ का जो फंक्शन काफ़ी बड़ा बन जाता है उसे छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि सभी को एक ही परसेंटेज, एक जैसी परसेंटेज दी हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें अकाउंटेंट को 5% देना है और टाइपिस्ट को 9 देना है और आगरा को 10 देना है, तब नेस्टेड इफ से ही बड़ा बनेगा। लेकिन जब सबको 5% देना है तो उसे आप इफ के साथ और का इस्तेमाल करते हुए उस फंक्शन को छोटा कर सकते हो। तो ये था आपका इफ के साथ और का इस्तेमाल। इसी तरह से हम इफ के साथ एंड का इस्तेमाल भी करेंगे। तो पहले एक और निकाल लेते हैं, इफ के साथ और का इस्तेमाल, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। इक्वल इफ, अब मैं डायरेक्ट इफ के साथ और का इस्तेमाल कर रहा हूं। इफ का ब्रैकेट स्टार्ट करा, फिर और लिखा और का ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब मुझे देना है एक तो देहरादून को, तो सिटी पे क्लिक करा, देहरादून लिखा, फिर कॉमा करके दूसरी सिटी पे देना है तो सिटी तो पहले पे ही क्लिक करना है, और यहां पर लिख दिया रायपुर वाले को भी देना है। अब पोस्ट में से देते हैं, पोस्ट में से देना है मुझे एक तो पियोन को, फिर दोबारा पोस्ट पे क्लिक करा, और अब मुझे देना है टाइपिस्ट को, फिर कॉमा करके एक और पोस्ट को देना है, फिर पोस्ट पे क्लिक करा, मैनेजर को भी देना है, फिर कॉमा करके एज पे क्लिक करा, 50 से ज़्यादा उम्र वाले को भी देना है, फिर कॉमा करके दोबारा एज पे क्लिक करा, 30 से कम वाले एज को भी देना है। अब और का ब्रैकेट बंद कर दो और कॉमा करके बाहर लिख दो बेसिक का इंटू 6%। अब यहाँ पर और का तो हमने ब्रैकेट यहाँ 30 के बाद बंद ही कर दिया था, इफ का ब्रैकेट अब बंद होगा और एंटर दबा दो। अब आप इसकी कॉपी कर दो, तो ये हमारा फंक्शन। अब आप देखोगे यहाँ पर फॉल्स फॉल्स क्यों लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हमने यहाँ लास्ट में एक चीज़ नहीं लिखी, और वो चीज़ क्या है कि इन सबको तो मिलेगा 6%, लेकिन इनके अलावा बाकी को क्या मिलेगा,
उनके लिए तो 0 लिखना था, तो इसलिए हम यहाँ पर 6% के बाद कॉमा करके 0 लिखेंगे और फिर एंटर दबा के दोबारा इसको कॉपी कर देंगे। अब फॉल्स जहाँ पर था वहाँ पर 0 लिखा हुआ आ जाएगा और आपका ये फंक्शन इफ़ के साथ और के साथ बन गया है। यानी कि ये 6% 30 जिसकी एज है कम उसको भी मिलेगा, जिसकी एज 50 से कम है 5% उसको भी 6% उसको भी मिलेगा, मैनेजर होगा उसको भी मिलेगा 6%, टाइपिस्ट होगा उसको भी मिलेगा 6%, पियोन जो होगा उसको भी मिलेगा 6% और रायपुर का जो होगा उसे भी मिलेगा 6% और देहरादून का जो होगा उसको भी मिलेगा 6%। यानी ये 6% इन सब लोगों के लिए है। यानी और का मतलब या तो देहरादून हो तब भी 6%, या रायपुर हो तब भी 6%, या पियोन हो तब भी 6%, या टाइपिस्ट हो तब भी 6%, या मैनेजर हो तब भी 6%, या उसकी उम्र हो 50 से ऊपर तब भी 6%, या उसकी उम्र हो 30 से कम तब भी 6%। तो ये था इफ के साथ और फंक्शन का यूज। अब एचआरए और बोनस में हम इफ के साथ एंड का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इफ के साथ एंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और एचआरए और बोनस निकालने में करेंगे इफ के साथ एंड का इस्तेमाल। तो पहले मैं एक इफ के साथ और बना के फिर उसे एंड में कन्वर्ट करके आपको समझाऊंगा, जिससे कि फिर आपको और एंड यानी इफ के साथ और इफ के साथ एंड इन दोनों का डिफरेंस भी पता चल जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अभी मैं और से बना रहा हूं, और पोस्ट पे क्लिक करा, पोस्ट लिख दिया मैंने मैनेजर, फिर कॉमा सिटी पे क्लिक करा और सिटी लिख दिया मैंने मुंबई, और का ब्रैकेट बंद और कॉमा करके बाहर लिख दिया बेसिक पे का 7%। इसके बाद बाकी लोगों को 0 और इफ का ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा दिया। तो अभी तो हमारा ये जो फंक्शन इफ के साथ और बना है तो वो क्या काम कर रहा है इफ के साथ और से, यानी मैनेजर होगा तब भी 7% मिलेगा और मुंबई का होगा तब भी 7% मिलेगा। यानी इन दोनों में से कोई भी होगा, या तो मैनेजर हो या मुंबई हो, 7% मिलेगा। तो हम देखते हैं इसे क्यों मिला, क्योंकि ये मुंबई का था। इसे क्यों मिला, क्योंकि ये मैनेजर था। इसे क्यों मिला, क्योंकि ये मुंबई का था। मतलब मुंबई और मैनेजर में से कुछ भी होगा तो उसे मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि भाई मुंबई और मैनेजर में से कोई एक नहीं, दोनों होगा तभी मिलेगा, मतलब वो मैनेजर भी हो और मुंबई का भी हो। जैसे ये देखेंगे हम, मुंबई का तो है लेकिन मैनेजर नहीं है, तब भी मिल गया। ये मैनेजर था, मुंबई का नहीं था, तब भी मिल गया। ये मुंबई था, मैनेजर नहीं था, तब भी मिल गया। और में तो क्या होता है, कोई सा भी एक हो जाए, यानी या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, यानी या तो मुंबई हो जाए या मैनेजर हो जाए तो मिल जाएगा। लेकिन इसी फंक्शन में अगर मैं इस इफ के साथ और को मिटा के उसकी जगह एंड लिख दूं, यानी कुछ इस तरह से हमारा ये फंक्शन बन जाएगा। इफ के बाद और को मिटा के केवल एंड लिखना है, AND एंड। तो अब ये क्या काम करेगा, अब ये एक बार पहले मैं एंटर दबा के कॉपी करके आपको दिखा देता हूं। अब ये किसी को नहीं देगा, क्योंकि अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये फंक्शन काम करेगा कि जो मैनेजर और मुंबई दोनों होगा उसी को मिलेगा। तो ऐसा हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो मैनेजर भी हो और मुंबई का भी हो। तो करके देखते हैं, जैसे ये मुंबई का है और इसको मैं मैनेजर भी कर देता हूं, तो आप देखोगे इसे मिल गया। अब ये मुंबई है लेकिन मैनेजर नहीं है, ये मैनेजर है लेकिन मुंबई नहीं है, ये मुंबई है लेकिन मैनेजर नहीं है। जो मैनेजर मुंबई दोनों होगा, एक और कर देता हूं मैं मैनेजर। आप देखो ये भी मैनेजर और मुंबई है और ये भी
मैनेजर और मुंबई है, यानी कि ये दोनों लोग मैनेजर भी है और मुंबई भी है, मैनेजर भी है और मुंबई भी है, तो इन दोनों को मिला। अब जो केवल खाली मुंबई का है, मैनेजर नहीं है, या खाली मैनेजर है मुंबई का नहीं है, उसे नहीं मिलेगा। तो एंड का मतलब होता है कि दोनों होने चाहिए, मतलब मैनेजर और मुंबई दोनों होने चाहिए। सिर्फ मैनेजर या सिर्फ मुंबई से नहीं चलेगा, मैनेजर मुंबई दोनों होने चाहिए, तभी जाके मिलेगा। अब मैं इसी एंड के अंदर मुंबई के बाद कॉमा करके एज भी डाल देता हूं, यानी एज पे क्लिक करके ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने 50 लिख दिया। अब इसके अंदर 3 कंडीशन हो गई, एक मैनेजर, एक मुंबई और एक 50 से ऊपर एज। तो अब एंड क्या करेगा, जो मैनेजर भी होगा, मुंबई का भी होगा और एज 50 से ऊपर भी होगा, उसी को मिलेगा। दोबारा इसकी कॉपी करके एंटर दबा के कॉपी कर देते हैं इसकी। ऐसा कोई नहीं है जो मैनेजर भी है, मुंबई भी है और 50 से ऊपर भी है। हमारे पास 2 लोग थे जो मैनेजर भी थे और मुंबई भी थे, एक ये और एक ये, लेकिन इन दोनों में से 50 से ऊपर कोई नहीं है। अगर इन दोनों में से किसी एक को मैं 50 से ऊपर कर दूं, 54 कर दूं, तो आप देखोगे इसे मिल गया। क्यों? क्योंकि ये मैनेजर भी है, मुंबई भी है और 50 से ऊपर एज भी है, यानी तीनों हैं, तो इसकी वजह से इसको मिल गया। अब ये मैनेजर था, मुंबई भी था, लेकिन 50 से ऊपर एज नहीं थी, फिर नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि एंड के ब्रैकेट में आपने ये जितने भी नाम लिखे हैं, ये सब के सब होने चाहिए, तभी मिलेगा। सिर्फ मैनेजर मुंबई होगा, एज नहीं होगी, तब नहीं मिलेगा। या मुंबई भी है और एज भी है 50 से ऊपर, तब भी नहीं मिलेगा। मैनेजर भी होना चाहिए, मुंबई भी होना चाहिए और 50 से ऊपर एज भी होनी चाहिए, तभी निकलेगा 7%। यानी एंड का मतलब है कि ऑल कंडीशंस आर ट्रू, यानी सारी कंडीशन जितनी भी ऑल के ब्रैकेट के अंदर लिखी हैं, सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, यानी सारी कंडीशन होनी चाहिए, तभी जाके उसे मिलेगा, जितना भी आपने बाहर 7, 6 जितना ही % लिखा है। तो एंड का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। अब मैं फिर से बोनस निकालने में इफ के साथ डायरेक्ट अब मैं एंड का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहली कंडीशन है पोस्ट कलर की, फिर कॉमा करके मैंने एक पोस्ट और डाल दी टाइपिस्ट की, फिर कॉमा करके सिटी डाल दी दिल्ली, और का एंड का ब्रैकेट बंद करके कॉमा करके बाहर लिख दिया बेसिक पे का 8% और बाकी लोगों को 0। एंटर दबाते हैं और इसकी कॉपी कर लेते हैं। किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने एंड के साथ ये जो कंडीशन बनाई है, क्या क्या लिखा है इसके अंदर, एंड के अंदर क्लर्क होना चाहिए, टाइपिस्ट होना चाहिए और दिल्ली भी होना चाहिए, यानी वो तीनों होना चाहिए। अब क्लर्क और टाइपिस्ट क्या दोनों कोई एम्प्लॉय हो सकता है? भाई कोई एम्प्लॉय टाइपिस्ट पोस्ट पे भी है और क्लर्क पोस्ट पे भी है? नहीं, किसी एक पे तो होगा। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा किसी को नहीं निकाल के देगा, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय दोनों पोस्टों में हो ही नहीं सकता। तो इससे क्या पता चलता है कि एंड का अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी कंडीशंस आप दोगे सब अलग अलग फील्ड से होने चाहिए। मतलब अगर आपने एक बार क्लर्क पोस्ट लिख दी, यानी कोई एक पोस्ट लिख दी, तो फिर दूसरी पोस्ट आप नहीं डाल सकते अगर आपने एंड लगाया है, क्योंकि एक ही एम्प्लॉय 2 पोस्टों में नहीं हो सकता। तो यानी हमें इसमें से दोनों में से कोई एक पोस्ट हटानी पड़ेगी। तो मैंने इसमें से टाइपिस्ट वाली पोस्ट हटा दी। अब एंटर दबाते हैं और कॉपी करते हैं। अब भी देख रहे किसी को नहीं मिला। क्यों? अब तो इसलिए नहीं मिल रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय क्लर्क और दिल्ली दोनों है ही नहीं। क्यों नहीं है? देख लेते हैं डाटा के ऊपर। क्लर्क है लेकिन दिल्ली नहीं है, और
और हमारे पास एक और क्लर्क है, वो भी दिल्ली का नहीं है। एक और क्लर्क है, वो भी दिल्ली का नहीं है। किसी की सिटी दिल्ली भी कर देते हैं, दिल्ली। एक और कर देते हैं दिल्ली। अब हमारे पास क्या है, दिल्ली है लेकिन फिर ये क्लर्क नहीं है, ये दिल्ली है लेकिन ये क्लर्क नहीं है, यानी कि क्लर्क दिल्ली कोई एक साथ है ही नहीं। अब करके देखते हैं, किसी एक दो को क्लर्क भी कर देते हैं और दिल्ली का भी कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे एम्प्लॉय हो गए हैं जो क्लर्क और दिल्ली दोनों हैं, इसीलिए इन दोनों को आप देखोगे बोनस मिल गया है। ये मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा ला के दिखाता हूँ। ये क्लर्क दिल्ली दोनों हैं, तो आप देखोगे इसको बोनस मिल गया। ये क्लर्क दिल्ली है, इसको भी बोनस मिल गया। अब कोई क्लर्क है लेकिन दिल्ली का नहीं है, तो उनको नहीं मिला। जो दोनों होगा उसी को देगी। तो इस तरह से आप इफ के साथ एंड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था इफ के साथ एंड और इफ के साथ और। यानी आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, इफ के साथ और इफ के साथ एंड कब यूज होगा। ऑल कंडीशंस आर ट्रू, अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तब निकालना है, तो इफ के साथ एंड। इफ के साथ और एनी वन कंडीशन आर ट्रू, यानी कोई एक कंडीशंस अगर ट्रू होती है या कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तब देना है, तो इफ के साथ और सारी कंडीशन ट्रू करनी है, ट्रू होनी चाहिए तब मिलेगा, इफ के साथ एंड। तो ये था इफ के साथ एंड और इफ के साथ और का इस्तेमाल और एंड और के बीच का डिफरेंस। ऑल कंडीशंस आर ट्रू, इफ के साथ एंड। एनी वन कंडीशंस आर ट्रू, इफ के साथ और। अब इफ के साथ एंड का इस्तेमाल रेंज के लिए भी होता है। इससे पहले मैंने नेस्टेड इफ में आपको रेंज का इस्तेमाल बताया था, एंड का इस्तेमाल भी रेंज के लिए होता है। जैसे इनकम टैक्स निकालने में हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं। हमें 30 से 40 एज वालों को इनकम टैक्स निकालना है, यानी इनकम टैक्स केवल उनका निकलेगा जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है। तो रेंज के लिए भी हम इफ के साथ एंड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ हमें कोई फॉर्मूले को उल्टा घुमा कर नहीं करना, जैसे हमने नेस्टेड इफ में करा था कि 30 से 40 वालों को देना है, तो 30 से कम को नहीं देना और 40 ज़्यादा वालों को नहीं देना है, वो कुछ नहीं करना है। सीधा हम यहाँ पर लिखेंगे एज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, फिर कॉमा करके दोबारा एज पे क्लिक करेंगे, लेस देन और इक्वल टू 40। बस एंड का ब्रैकेट बंद कर दो और बाहर लिख दो कॉमा, टोटल से निकलेगा कॉमा कितना 3%, और इसके बाद बाकी के लिए 0। एंटर दबा दो और इसकी कॉपी कर दो। तो यहां पर आप देखोगे ये 4 लोग हैं जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है। एक इसकी 30 से 40, 30 से 40 और 30 से 40 और 30 से 40। बाकी ये सारे 40 से ज़्यादा है, इसलिए इनका इनकम टैक्स नहीं निकला। तो यहाँ पर एंड कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर एंड का मतलब क्या होता है, ऑल कंडीशंस आर ट्रू, मतलब 30 से ऊपर एज होनी चाहिए और 40 से कम भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है 30 और 40 के बीच में होनी चाहिए। ये नहीं कि 30 से ऊपर 60 हो गया या 40 से कम 20 हो गया, नहीं, 30 से 40 के ऊपर भी होना चाहिए और 40 से कम भी होना चाहिए, क्योंकि एंड लगा है, दोनों होनी चाहिए। तो इसका मतलब है 30 से ऊपर भी होनी चाहिए और 40 से कम भी होनी चाहिए, मतलब 30 और 40 के बीच में जिनकी एज होगी, ये 3% उन्हीं को मिलेगा। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ से भी रेंज का इस्तेमाल कर सकते हो और इफ के साथ एंड लगा के भी रेंज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था आज के वीडियो में इफ के साथ और एंड का इस्तेमाल करना। अगले वीडियो में मैं आपको इफ के साथ एंड और दोनों एक साथ लगाना बताऊंगा। अभी तो हमने इफ के साथ ये तो और लगाया है या इफ के साथ एंड लगाया है, एक साथ और एंड नहीं लगाया। अगले वीडियो में मैं आपको इफ के साथ और एंड
दोनों एक साथ लगाना बताऊंगा कि कैसी कंडीशंस होती है जब हमें इफ़ के साथ और एंड दोनों लगाने पड़ते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और कुछ आपकी तरफ से कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना प्लीज़। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।